हरिओम नमः शिवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 चैप्टर 2 श्लोक नंबर 63। सर्वप्रथम श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्रीमद् भगवद गीता गीता प्रेस गोरखपुर में अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 का अनुवाद कुछ इस प्रकार से बताया गया है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप में अध्याय 2 श्लोक संख्या 63 का तात्पर्य कुछ इस प्रकार से बताया गया है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है। श्लोक। प्रापश्चिकतया बुद्ध्या हरि संबंधे वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए। फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोग चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। हरिओम नमः शिवाय। अब आप मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।